बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं होम्यो डॉक्टर उज़मा सैफ DHMS RHMP आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। वीवर्स कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीवर्स, आज हम आपको बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ के बारे में बताएंगे जो आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है। आज हम आपको डायबिटीज़ के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ क्या है, ये बीमारी कैसे होती है, इसकी क्या सिम्टम्स हैं और इसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे। डायबिटीज़ की दो अक़साम होती हैं, डायबिटीज़ मिलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। पेशाब में शक्कर के अखराज वाली ज़ियाबितस को डॉक्टरी इस्लाह में डायबिटीज़ मिलाइटस कहते हैं। इसके बरक्स जिसमें शक्कर का अखराज नहीं होता उसे इस्तिलाहन सादा ज़ियाबितस यानी डायबिटीज़ इंसिपिडस के नाम से मशहूर किया जाता है। वीवर्स, दरअसल ये मर्ज़ पैंक्रियाज की खराबी की वजह से होता है, जिसकी वजह से शुगर जुज़्वे बदन नहीं बन सकती। बाज़ औक़ात हालत सेहत में भी शक्कर के कसरत इस्तेमाल से पेशाब में शक्कर आने लगती है। मामूली नौइयत के ज़ियाबितस में खुराक में शक्कर को कम कर देने से मर्ज़ का खात्मा हो जाता है, लेकिन शिद्दत मर्ज़ में शक्कर का इस्तेमाल बंद कर देने से भी शक्कर का अखराज जारी रहता है। ऐसी हालत में जिस्म के उज़लात गल कर शक्कर में तब्दील होकर खारिज होते रहते हैं। शदीद और हाद नौइयत के ज़ियाबितस में बिलअमूम नौजवान अफराद मुब्तला होते हैं। ऐसे मरीज़ों का पोस्टमार्टम करने पर लबलबा यानी पैंक्रियाज शदीद तौर पर मतवरम होता है, लेकिन मुज़म्मन सूरत में अलामात आहिस्ता आहिस्ता ज़हूर पजीर होती हैं। ज़हनी टेंशन भी इसका बड़ा सबब है। वीवर्स, देखिए अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं। नंबर 1, भूख बढ़ जाती है, प्यास का बढ़ जाना, पेशाब का ज़्यादा आना, टांगों और पाँव के नाखनों में शदीद दर्द, शुरू में मोटापा, आहरकार कमज़ोरी, खून की नालियों की बीमारियाँ, आँख की बीमारी, बाज़ मरीज़ों के दांत कमज़ोर होकर निकल जाते हैं, सांस तंगी से आता है, सांस से शक्कर की बू आती है, मुंह का जायका मीठा होता है। ये सूरत खून में एसीटोन की मौजूदगी की वजह से पैदा होती है। नॉर्मल हालत में खून में ग्लूकोज या चीनी 120 से 180 मिलीग्राम फ़ीसद होनी चाहिए और फाका की सूरत में 80 से 120 मिलीग्राम फ़ीसद होनी चाहिए। लेकिन ज़ियाबितस में दोनों सूरतों में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती रहती है। तो इसके लिए देखें परहेज़ किन किन चीज़ों से की जाती है। आइए हम आपको बताते हैं कि परहेज़ किन चीज़ों से की जाती है। परहेज़ के लिए तमाम मीठी अशिया बंद कर दें। नशास्तादार ग़िज़ाओं को बिल्कुल तर्क कर देना मुनासिब नहीं। चावल बहुत कम कभी कभार ले सकते हैं। रोटी कम मिकदार में लें। बेसन की रोटी, छान समेत मोटे आटे की रोटी बेहतर है। दूध, गोश्त का शोरबा, स्याह चनों का शोरबा, तुर्श फल, सेब, नाशपाती, आड़ू, जामुन, फालसा, लसूड़ा, साग, करेले, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू का रस, दही का पानी, नारियल का पानी प्यास की शिद्दत को कम करता है। घी की बजाय कारनाल का इस्तेमाल बेहतर होता है। इसके लिए पेशाब और खून का मायना बाकायदगी से करवाएं। दांतों को साफ़ रखें। रोज़ाना गुस्ल करें। मरीज़ के जूते का अगला हिस्सा चौड़ा होना चाहिए। रोज़ाना वाक की आदत को अपनाएं। इंशाल्लाह इन बातों पर अमल करके आप ज़ियाबितस के साथ तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़ियाबितस के इलाज के लिए होम्योपैथिक मेडिसन मुख्तलिफ सिम्टम के मुताबिक मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेडिसन इसमें जो है वो साइजीजियम जम्बो मदर टेंचर में आप ले लें। मिकदार खुराक इसकी 5 से 10 कतरे हर 5 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे फाका होगा। इसके लिए एक नुस्खा भी नोट फरमा लीजिए। नुस्खा एसिड फास 12x, लाइकोपोडियम 12x, यूरेनियम नाइट्रिकम 6x, नेट्रम सल्फ 6, ब्रायोनिया 6x। इन सारी मेडिसिन को बाहम मिलाकर खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और सब मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से दूर रखे। अगर आप परहेज़ और होम्यो मेडिसिन इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।